हूँ। आज मैं जो वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ, ये वैकेंसी नहीं, अप्रेंटिसशिप निकली है जो वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, आपको पता होगा, उसमें ये वैकेंसी निकली है। वैकेंसी अप्रेंटिसशिप ये निकला है, तो आईटीआई के छात्रों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, पास आउट हो चुके हैं, तो वे सभी इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेड अप्रेंटिसशिप है, आपके पास एक्सपीरियंस भी रहेगा, 1 साल की लगभग की अप्रेंटिसशिप है। तो चलिए, मैं बहुत समय नहीं लेता हूं और यहां पर आपके लिए आगे शुरू करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 28/10/2022 का ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ कहा है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो अप्रेंटिसशिप के लिए है वैकेंसी। नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट हम आगे देख लेते हैं क्या है, मतलब किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए किस एरिया में है। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ट्रेड है और ये एरिया है जो वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के जो एरिया हैं वहाँ पर कोपा के लिए कितनी कैसी वैकेंसी हैं वो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि फिटर की भी है, इलेक्ट्रीशियन की भी है, वेल्डर की भी यहाँ पर वैकेंसी है, वायरमैन, सर्वेयर, मैकेनिकल, डीजल, मेसन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए है, मशीनिस्ट के लिए है, टर्नर के लिए है और पंप ऑपरेटर के लिए है। टोटल आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वेस्टर्न कोलफील्ड्स के 11 जो जगह हैं उनके लिए लगभग 100 113 ऐसा करके 840 टोटल ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, जो मुझे लगता है बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप अपने क्षेत्र के जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसके आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको अपना ये एरिया मिल जाएगा। इसमें मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से एरिया कहाँ पर ये आते हैं। तो लगभग जो चलन में ट्रेड हैं उन सभी की यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है। वीडियो को आगे हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड का और उन्होंने दिया जो मुझे लगता है आईटीआई वालों के लिए नहीं है, 10th पास के बच्चों के लिए है। आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया है, कैंडिडेट्स विलिंग टू अप्लाई फॉर ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट WCL विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन। ये आपको जो वेब एप्लीकेशन है apprenticeship.org, मैं आगे बताऊंगा आपको, इस पर मैंने एक वीडियो और बनाया चुका हूँ। वहाँ पर आप जाके इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड इन द ऑफिशियल वेबसाइट westerncoal.in, इस पर भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की। इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर है, तो WCL बल्लापुर एरिया आप देखेंगे तो ये चंद्रपुर में है, यवतमाल चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वरोरा डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, नागपुर जिन लोगों को पता है महाराष्ट्र में है, नागपुर 2 छिंदवाड़ा हैं और 1 बैतूल। ऐसे करके जो इस्टेब्लिशमेंट हैं ये आप देखेंगे कि ये जो एरिया हैं और ये बाकी के एरिया, ये इस्टेब्लिशमेंट है। और इन इस्टेब्लिशमेंट के लिए यहाँ पर ये जो वैकेंसी आपको दी गई हैं वो यहाँ पर ये वैकेंसी इन्हीं इस्टेब्लिशमेंट के लिए दी गई हैं कि किस इस्टेब्लिशमेंट में आप जाना चाहते हैं। जैसा मैं कहूँगा कि अगर आप नागपुर के पास रहते हैं तो आप नागपुर वाले इस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्लाई करें अपनी वैकेंसी के हिसाब से, अप्रेंटिसशिप के हिसाब से। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में जैसे मैंने आपको बताया था, आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए कोपा के जो है आईटीआई कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए एनसीवीटी या एससीवीटी से। फिटर, इलेक्ट्रीशियन जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए बहुत नॉर्मल बात है, उन्हें पता होगा कि कौन सी ट्रेड में हम कर रहे हैं और उसमें हमारा आईटीआई का पास आउट होना ज़रूरी है। तो इतनी ट्रेड है जो आईटीआई के बच्चों के लिए अप्रेंटिसशिप अभी अवेलेबल है इन पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। कैंडिडेट शुड पोजेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा टेबल 3 और 4 में 3A में उन्होंने बताया कि आपके पास आईटीआई का पास आउट होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव फिजिकल फिटनेस एज पर द माइंस रूल 1955। देखिए, रूल माइंस की बात है तो आपका फिजिकली फिट होना आवश्यक है। मिनिमम एज उन्होंने दिया है 18 साल, मैक्सिमम एज उन्होंने दिया है 25 साल। एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स का जो है वो कैंडिडेट किसके लिए, SC और ST के लिए है, और 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो OBC कैंडिडेट के लिए है।
फिफ्थ जो पॉइंट है, कैंडिडेट शुड फुलफिल ऑल प्रोविजंस ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट। ये नॉर्मल है, आप अगर ITI पास आउट हैं तो आप लगभग उसके सारे प्रोविज़न को फुलफिल करते हैं। आधार कार्ड मुझे लगता है आप सभी के पास होना चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट ये भी आप सभी के पास है। कैंडिडेट शुड हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये, और कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड अप्रेंटिसशिप एट ट्रेनिंग पोर्टल। ये आपने अभी तक नहीं किया है तो ये आप apprenticeship.org में जाके अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाया तो आप पहले ही इसको आप क्लियर कर लें, पहले बना लें। नॉन एलिजिबिलिटी का इन्होंने दिया है, हु हैव अंडरटेकन एनी प्रीवियस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अगर आपने पहले से इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं या अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हु आर अंडरगोइंग प्रेजेंटली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट एनी एस्टेब्लिशमेंट, अगर आप अभी भी रनिंग में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर आप कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट से तो आप तब भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो नॉन एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है ये आप ज़रूर इसमें देख लें। अब हम बात करते हैं स्टाइफंड की, मतलब आपको एक सैलरी तो नहीं कहूँगा मैं, स्टाइफंड बोला जाता है, वो कितनी आपको मिलेगी। अप्रेंटिस विल बी पेड मंथली बेसिस पे है। कंसोलिडेटेड स्टाइफंड अमाउंट एज पर द गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। कितना मिलेगा आपको? 1 साल का अगर आपका कोर्स है तो उसके लिए आपको 7,700 रुपये पर मंथ, और 2 साल का आपका ITI का कोर्स है तो 8,050 रुपये पर मंथ आपको स्टाइफंड मिलेगा। फ्रेशर अगर आप हैं तो 6,000 रुपये पर मंथ, क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब। ये आपके लिए नहीं है, आप अगर ITI हैं तो आपको इन दोनों पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। मुझे लगता है शायद वो सिक्योरिटी गार्ड का जो वैकेंसी निकली है उसके लिए यहाँ पर 6,000 रुपये का स्टाइफंड आपको मिलेगा। हम अगर 1 ईयर 2 ईयर के कोर्स के हैं, जैसे कोपा ट्रेड से जिन्होंने ITI किया है वो 1 ईयर के कोर्स के हैं, उन्हें 7,700 रुपये पर मंथ मिलेगा। और ITI जो 2 साल के हैं जैसे फिटर इलेक्ट्रीशियन, उन्हें 8,050 रुपये पर मंथ का यहाँ पर स्टाइफंड मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर ITI शैल बी 12 मंथ्स। तो ये 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है। यहाँ पर इन्होंने नोट दिया है कि ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये आपका 1 साल का ही है। आपको अप्रेंटिसशिप करना है और फिर वहाँ से चले जाना है। हाँ, अगर वहाँ कोई वैकेंसी होती हैं, आपका कुछ ऐसा बन जाता है कि वहाँ वैकेंसी है तो शायद आप लग भी सकते हैं। बाकी ये जो टेन्योर रहेगा अप्रेंटिसशिप का वो 1 साल का ही रहेगा, 12 महीने का रहेगा। रिजर्वेशन, मुझे लगता है कि आप सभी जितने भी तैयारी कर रहे हैं रिजर्वेशन से भली भांति परिचित हैं। SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर भी आपको लागू होता है, जो रिजर्वेशन है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आपको कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस करना है, तो कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड फर्स्ट एट द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप, जो मैंने आपको शुरू के वीडियो में बताया था, www.apprenticeshipindia.org। आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वेबसाइट है इस पे जाके आपको पहले रजिस्टर्ड करना है। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पर दे दूंगा। ये जब करेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म एट WCL एंड द प्रोफाइल स्टेटस शुड बी 100% फिल्ड। ये आपका जैसे ही आपका फील्ड होता है ये आपको पहले करना है apprenticeship.org पे। फिर कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट www.westerncoal.in में जाके आपको फिर ऑफिशियल वेबसाइट से इसको अप्लाई करना है। बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शुड हैव रीड थॉरोली एंड केयरफुली द नोटिफिकेशन। आपको पहले अपना नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेना है। कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ का और सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में। आप सभी फॉर्म भरते आ रहे हैं, आपको पता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का साइज़ क्या रखना है और JPG फॉर्मेट कितना रखना है। फिर भी आप देखेंगे तो फ़ोटो का जो साइज़ है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का जो साइज़ है JPG फॉर्मेट में वो 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। बाकी जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको इसमें पता चल जाएगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन एस्टेब्लिशमेंट एंड फॉर वन ट्रेड ओनली। अगर आपने 2 ट्रेड से ITI कर लिया तो भी आप किसी एक ट्रेड के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं और किसी एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए ही कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपने नागपुर के लिए अप्लाई किया तो आप छिंदवाड़ा के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, और अगर आपने छिंदवाड़ा के लिए अप्लाई किया तो आप नागपुर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एक ही एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक ही ट्रेड से आप इसको अप्लाई करें। एप्लीकेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी अदर मोड एक्सेप्ट ऑनलाइन। ऑनलाइन के अलावा आप अगर अपना
रिज्यूम भेजेंगे या ऑफलाइन फॉर्म भेजेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की क्या है। ये अप्रेंटिसशिप है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपका यहाँ पर आप देखेंगे, हैव ओनली वन चॉइस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, इन एनी ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इन ईच स्टेट शैल बी मेड बाय द कंसर्न एस्टेब्लिशमेंट सेपरेटली, मतलब हर जो एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे नागपुर का अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है तो वो अपना कैंडिडेट चूज करेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर एस्टेब्लिशमेंट इज सिचुएटेड शैल बी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस इन ईच एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग सिलेक्शन। मतलब अगर आप नागपुर से ही बिलोंग करते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा नागपुर के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अगर आप छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं तो आपको छिंदवाड़ा का, अगर आपका डोमिसाइल है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रोविजनल सिलेक्शन शैल बी मेड फ्रॉम डाउन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय ईच एस्टेब्लिशमेंट। देखिए आपके ITI में जो परसेंटेज है उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होना है। पहले परसेंटेज देखे जाएंगे, फिर आपका डोमिसाइल देखा जाएगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर आगे आपको बढ़ेगा। उसके बाद जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके वेरीफाई हो जाते हैं, फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इन ईच सीट शैल बी मेड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट merely attending the document verification process does not entitle selection or his candidature as apprenticeship with the establishment। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड भी हो जाते हैं, तब भी इनका ये कहना है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्टेनिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट द कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और उसके बाद आपके वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका जब मेडिकल फिटनेस का वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा, माना जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाने से भी ये नहीं प्रूफ होता कि आपका सिलेक्शन उसमें हो चुका है, क्योंकि ये माइंस के लिए है, आपका मेडिकली फिट होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू साइन एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर द रूल और बोर्ड, ये आपको साइन करना पड़ेगा। इस साल में आपकी ट्रेनिंग में खर्चे भी होते हैं, आपको सैलरी भी दी जाती है, इसलिए। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे हम। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सच अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने का जैसे आप खत्म होता है, अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट शैल ऑटोमेटिकली सीज, मतलब बंद हो जाएगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, मुझे लगता है ये सब आप पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। ईमेल आईडी आपकी कैसी होना चाहिए, SC/ST/OBC का कास्ट सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर होना चाहिए, 10th-12th की जो मार्कशीट है वो आपकी होना चाहिए। TADA आपको नहीं मिलेगा, मैंने आपको बताया कि स्टाइफंड है, सैलरी नहीं है, तो आपको जितना स्टाइफंड इसमें दिया गया है वही आपको मिलेगा। ये आपके जनरल जो इंस्ट्रक्शन है ये आप एक बार अप्लाई करने से पहले पढ़ लें। शेड्यूल आप यहाँ पर देख लें, ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन स्टार्ट ऑन 7/11 से ये स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ये है 22/11 है, तो 20 से 22 दिन है आपके पास, माफ़ कीजिएगा 15 से 17 दिन है आपके पास, आप इसको अप्लाई ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर ये प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। ये पूरा आप नोटिफिकेशन में इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लें, इसको एक बार पढ़ लें और जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और भी बच्चों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।